हेलो एवरीवन, परम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परम आईएएस का जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आज से शुरू हो रहा है। उसके साथ ही हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी मेंस लिखा हो या नहीं लिखा हो। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं। पहले 70वीं और 71वीं में भी डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम परम आईएएस का चलता था। ये मैं आपको बता दूं, पूरा फीचर्स बताने से पहले मैं बता दूं कि आप जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं वो 3 फेज़ में होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है वो मेंस लिखने के लिए, और बाकी जो मेरिट बनती है इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। उसका रोल है वो आपके रैंक को ऊपर नीचे करता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनाती है वो आपका जो है मेंस का मार्क्स बनाती है। और मेंस का एग्जाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा 70वीं में बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाले थे पीटी, लेकिन वो जो है मेंस में बाहर हो गए। तो आप मेंस में कैसे मेरिट में आ सकते हैं, किस तरह से अपने आंसर को अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आपका आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और उसी आंसर राइटिंग के लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, इस डेली मेंस आंसर राइटिंग में स्पेशल फोकस जो हमारा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो एसे है 300 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है कि तीनों पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो आपका एसे है। दूसरा आपका करेंट अफेयर्स, ठीक है, और आईआर, इसके साथ आईआर भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, और साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। ये जो है तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फोकस जो है हमारे मेंस आंसर राइटिंग में इन तीनों पे होगा। ठीक है, और इसमें GS1, GS2 और एसे, ये तीनों जो है पेपर आपको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल होगा, डेली आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे लिखने के लिए, जिसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके अगले दिन जो है आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है वो 4 महीने का प्रोग्राम है, 120 दिन का, और इसमें मंडे टू फ्राइडे आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग चलेगा। ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग चलेगा। और इसमें कुछ और फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। जो पहला महीना है ना, डे 1 से डे 30 का, इसमें आपको करेंट अफेयर्स और एसे ये करवाए जाएंगे, जिसमें करेंट अफेयर्स के 2 जो है क्वेश्चन मिलेंगे, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, और आपको 1 एसे मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, निबंध का पेपर आप इसको लिखेंगे, अगले दिन आपको इवैल्यूएट होकर इसकी कॉपी मिल जाएगी। जो अगला महीना होगा, दूसरा महीना है, वो डे 31 से 60 का, इसमें आपको साइंस टेक मिलेगा और इकोनॉमी ज्योग्राफी। साइंस टेक में आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 मिलेंगे साइंस टेक से, और 1 क्वेश्चन जो मिलेगा आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी से वो आपका शॉर्ट मिलेगा। ये दूसरे महीने का है प्रोग्राम। तीसरा जो महीना आपका चलेगा डे 61 से 90, इसमें आपको इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी होंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेगा और जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पॉलिटी से वो आपको शॉर्ट मिलेंगे पॉलिटी से। ठीक है, ये डे 90 तक हमने देख लिया। और जो चौथा महीना है, आखिरी महीना है, डे 91 से 120 का, इसमें आपको पॉलिटी का और इसमें हिस्ट्री को कवर करवाया जाएगा, और साथ में आपके जो है DI भी होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ज़रूरी है ये, आपको पता है 72 मार्क्स का पेपर 1 में जो है ये बहुत बड़ा रोल होता है। इवन कि मेरिट में आने के लिए जो है DI बहुत ज़रूरी है। अगर आपको DI नहीं आता है तो फिर आप जो है इसमें बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है 4 महीने का प्रोग्राम है। 1 महीने में आपने देखा करेंट अफेयर्स ऐसे, जो अगला महीना है इसमें आपको साइंस टेक, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, जो पेपर 2 का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जो तीसरा महीना है डे 61 से 90 का, उसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और लास्ट वाला जो महीना है पॉलिटी और हिस्ट्री और DI। ये इस तरह से जो है सारे सेक्शन को इसमें कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है आप लोगों का जो मेंस आंसर राइटिंग है, जिसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, जो अच्छे से फ्लो में नहीं लिख पाते हैं, है ना, अच्छे कंटेंट नहीं डाल पाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे डालना है, इंट्रो कैसे शुरू करना है, अपने आंसर को कैसे कंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर के फीडबैक के साथ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है ना। तो जो लोग भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या जिन्होंने पिछली बार 1-2 बार मेंस लिखा है लेकिन इंटरव्यू देखने का मौका नहीं मिला, या जिसके मार्क्स कम थे मेंस में, उनके लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम रामबाण साबित होगा। आप लोग यकीन करें, इसको प्रैक्टिस से जरूर जुड़ें, और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन डेली मेंस आंसर राइटिंग होता है क्या कि जब आप एग्जाम से किसी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, या किसी भी इस तरह के जो है प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो उसमें आपका एक पंक्चुअलिटी बना रहता है ना, आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं, आप जो है चीज़ें जो है स्किप नहीं करते, और उससे आपका आंसर जो है और इन्हांस होता है, और आप जो है अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग 70वीं 71वीं में भी बहुत बच्चे जुड़े हुए थे। 72वीं के लिए आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़े इससे, और अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर करें। ठीक है, चलिए इसके लिए और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज से डेली फुल लेंथ टेस्ट 11 फुल लेंथ टेस्ट परम आईएएस का शुरू होने वाला है। जो लोग फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं प्रीलिम्स का, वो दे सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। ये 7250110904, और दूसरा है 9304855725 और 6201523142। ठीक है, इस पे आप कॉल करके इसके बारे में और पता कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग।
ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।